यूट्यूब पे अगर ऐसी तैसी वीडियो आती है फ्रेंड्स तो आप लोग खूब वॉच करते हैं। और अभी मैं जल्द ही में वायरल हुई हैं 24 बच्चों की माँ फ्रेंड्स, जो कि अफवाह है, कोई भी सच नहीं है। हर कोई जानता है, आप भी जानते हैं फ्रेंड्स। लेकिन उनके व्यूज़ जो है मिलियन मिलियन में जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा वो वायरल हो रही हैं, जो कि वो अफवाह फैला रही हैं यूट्यूब पे। तो फ्रेंड्स, ऐसे लोगों का आप भी साथ देते हैं और मैं ये वीडियो पहले से भी बना के डाल चुकी हूँ। अब भी मैं बोल रही हूँ फ्रेंड्स कि 4 बेटियां हैं, उनको बहुत ही पैसों की दिक्कत है, खाने पीने की दिक्कत है। तो फिर प्लीज़ फ्रेंड्स, उनकी वीडियो देखिए, उनको सपोर्ट करिए, उनको आपकी सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, पहली वीडियो तो जिन लोगों ने मेरा देखा होगा उनको समझ में आएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ न्यू व्यूअर्स भी हैं, तो मैं उनको ये उनकी कहानी सुनाना चाहती हूँ। साइड में उनकी फ़ोटो मैं लगा दूँगी ताकि आपको सारी बातें मेरी समझ में आ जाए, आपको ये ना लगे कि मैं अफ़वाह फैला रही हूँ या फिर झूठ बोल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं उनकी कहानी सुना देती हूँ, क्योंकि अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो एक फ्रेंड्स पति पत्नी होते हैं, तो जैसे कि इनके मम्मी पापा थे, तो इनकी शादी हुई। तो फ्रेंड्स, एक मड़ई ही थी पुआल की। तो जो लोग गांव में रहते हैं वो जानते हैं मड़ई होती है। तो उसी में रहते थे, एक ही कमरा था, छोटी सी मड़ई थी, उसी में रहते थे। और उनको धीरे धीरे 4 बेटियां हो गईं। बेटे के इंतज़ार में 4 बेटियां हो गईं फ्रेंड्स। यहाँ पर ज़्यादातर लोग बेटों का ज़्यादा महत्व देते हैं कि एक बेटा हो या फिर 2 बेटा हो, बेटा तो होना ही चाहिए। और इन लोगों का दुख देख के मुझे लगता है कि हाँ, हर परिवार में एक आध बेटा तो होना ही चाहिए। अगर इनका भाई होता तो इनको इतने सारी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। तो फ्रेंड्स, 4 बेटियां हो गई। बेटी कोई, ये बड़ी वाली बेटी 3-4 साल की हुई, छोटी वाली ऐसे ही साल 2 साल साल भर की फर्क फर्क में चारों बेटियां थीं। फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत बरसात में होती थी। ऐसे पानी टपकता था, वहीं पर खाना बनाते थे, वहीं पर सोते थे, और ऐसे ही पानी टपकता था मड़ई में। तो फ्रेंड्स, इन लोगों को बहुत ज़्यादा ज़्यादा दिक्कत हो रही थी रहने में। तो प्रधान को देखा नहीं गया, तो प्रधान ने झटपट से कॉलोनी वाला फार्म भर दिया। तो फ्रेंड, 1.5 साल के बाद शायद इनकी कॉलोनी आई थी, और कॉलोनी में 3.5 लाख रुपया मिला था घर बनवाने को सरकार की तरफ से। तो उसमें फ्रेंड्स एक छोटा सा रूम, एक किचन और एक हॉल दिया गया था, एक ओसारा दिया गया था, साथ में सौर ऊर्जा भी दिया गया था। तो फ्रेंड, 1.5 साल के बाद उनका घर बन गया, और रहने की तो उनको कमी नहीं हुई, दिक्कतें दूर हो गई रहने की। लेकिन फ्रेंड्स, उनकी माँ जो थी वो पागल हो गई। अब बेटी बड़ी वाली 6-7 साल की ही थी, और उनसे सारी बेटियां जो हैं वो छोटी छोटी ही थी। बड़ी वाली ही थोड़ा समझदार थी, तो वो माँ को ही संभालने में परेशान हो जाती थी। माँ इधर उधर पागल होकर भागने लगती थी, और बहनें भी बहुत छोटी छोटी थी। सारा भार फ्रेंड छोटाई पर से ही उसके ऊपर आ गया। माँ पागल हो गई फ्रेंड्स। माँ का दवा पिता करवाते थे, और बहुत ज़्यादा सैलरी भी उनकी नहीं थी, गांव में ही काम करते थे। तो आप लोग सोच सकते हैं गांव में किसी की क्या ही सैलरी होगी। बस अपना परिवार संभाल लेते थे, अपना पेट भर लेते थे, बस यही ज़्यादा था। और फ्रेंड्स, कोटे पे चावल मिलता है सरकार की तरफ से, ये भी मिलता था चावल गेहूँ। तो ये अगर नहीं मिलता तो उनका पेट भी शायद नहीं भर पाता। तो ऐसे ही पेट भर रहा था फ्रेंड्स। फिर अचानक में उनके पापा की भी तबीयत ख़राब हो गई, तो वो अपनी इलाज भी गोरखपुर से करवाने लगे, और अपनी बीवी का भी इलाज गोरखपुर से करवाते थे। तो फ्रेंड्स, जब उनको लगा कि उसके बाद धीरे धीरे बेटियां बड़ी हो रही थी, बड़ी वाली बेटी 19-20 साल की हो गई, तो बाप को लगा कि हमें इसकी शादी कर देनी चाहिए, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, और मेरी बीवी भी पागल हो चुकी हैं। तो एक शादी कर देंगे तो थोड़ा सा भार तो मेरे ऊपर से कम ही हो जाएगा। तो इसके लिए फ्रेंड्स, वो लड़का देखने गए। जब लड़का देखने गए तो उसके एक एक दो दो रूम हिस्से में आता, और लड़का अच्छा था। लेकिन फ्रेंड्स, जब उन्होंने दहेज की बात की तो उन लोगों ने 50,000 रुपये और एक एक दोपहिया बाइक मांगी। तो फ्रेंड्स, इतना वो दे नहीं पाते, बहुत ही ज़्यादा गरीब थे, इतना दहेज वो दे नहीं पाते, उनकी हैसियत से बाहर था, इसलिए वो घूम के घर चले आए। और फिर 2-4 दिनों के बाद ही किसी ने लड़का बताया, तो लड़का बहुत गरीब था फ्रेंड्स, और लड़का सुंदर भी नहीं था। जैसा कि आप देख सकते हैं साइड में, सुंदर लड़की बहुत सुंदर थी। लड़की रोने लगी, लेकिन पिता ने समझाया कि बेटा, मेरे पास इतना दहेज देने के लिए पैसा भी नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए अच्छा घर देख सकूं, अच्छा लड़का देख सकूं। तो फ्रेंड्स, तो पिता ने कहा कि तुम यहीं पर शादी कर लो, मेरे पास इतने पैसे नहीं, मैं कहाँ से चारों बेटियों की शादी
करूँगा। तो फ्रेंड्स देखिए अभी लड़के ने पसंद कर लिया, शादी तय हो गई और डेट भी पड़ गया शादी का। अब फ्रेंड्स जब 1 डेढ़ महीने रह गए शादी की तो इनके पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी, शरीर में खून ही बनना बंद हो गया। तो आप ही लोग सोचिए जब शरीर में अपने आप से खून नहीं बनेगा कि तो दूसरों के खून देने से कितना दिन इंसान जिएगा। तो फ्रेंड्स खून देने वाला भी कोई ऐसा दिख नहीं रहा था। बड़ी बेटी 20 साल की थी तो बड़ी बेटी गई गोरखपुर खून दी और पापा के साथ ही अपने पापा को हॉस्पिटल में देख रही थी। उसके बाद उसने अपनी छोटी बहन को भी बुलाया। छोटी बहन 17 साल की थी तो उसको बुलाया तो डॉक्टर ने बोला कि अभी देखिए आपकी 18 साल की उम्र नहीं हुई है तो आपका खून हम नहीं निकालेंगे। तो बेटी ने झूठ बोल दिया फ्रेंड्स, क्योंकि मजबूरी थी, बाप को बचाना था। आप लोग समझ सकते हैं जब मजबूरियाँ आती हैं तो इंसान को कुछ भी करना पड़ता है। तो छोटी बेटी ने झूठ बोल दिया कि मैं 18 साल से ऊपर हूँ, मेरा खून निकाल लीजिए। तो फ्रेंड्स उसका खून भी निकाला डॉक्टर ने और फिर बड़ी बहन ने उसको घर भेज दिया। जो बेटियाँ घर के बाहर कभी नहीं निकलती थीं पिता के राज में, वो बेटी खून देने गई गोरखपुर, इतनी दूर फ्रेंड्स, और फिर अकेले ही गोरखपुर से वो घर आ रही है। तो फ्रेंड्स आप ही सोचिए इतनी छोटी बच्ची और उतना दूर से घर पे आ रही है। हमारे घर से गोरखपुर बहुत दूर है, आ रही है, उसको उल्टियाँ हो रही हैं, चक्कर आ रहा है, उसकी उम्र ही क्या है फ्रेंड्स। लेकिन क्या करें, मजबूरी ही सब कुछ करवाती है। तो फ्रेंड दोनों लोगों ने खून दिया। उसके बाद 1-2 दिन के बाद उनके पापा को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई तो वो घर आ गए। घर कुछ दिन ठीक थे, दवा चल रही थी फ्रेंड्स, फिर से उनको खून की कमी हो गई। उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और फिर उनके रिश्तेदारों ने थोड़ा थोड़ा खून दिया। उसके बाद फिर फ्रेंड्स 1 से 2 दिन के बाद उनको छुट्टी दी गई, घर पे आए। और फिर फ्रेंड्स पता नहीं उन्होंने क्या सोचा, दिमाग में क्या टेंशन लाया। वो पहले से ही कहते थे कि मेरा एक बेटा होता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। तो उनको बहुत अफसोस था, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटियों का क्या होगा। और पता ही क्या उन्होंने सोचा कि फ्रेंड्स उनका ब्रेन हैमेज हो गया। ब्रेन हैमेज हो गया फ्रेंड्स, ये वहीं पर गिर गए। रात के 2 बज रहे थे और आए बाहर तो वहीं पर गिर गए। उसके बाद उनको होश भी नहीं था। बेटियां उठाने की कोशिश कर रही थी, वो उठा भी नहीं पा रही थी कि कैसे अपने पिता को उठा के ले जाएं। तो फ्रेंड्स साइड वालों को बुलाया, बगल वालों को, उन्होंने आके उठा के सुलाया। और जैसे ही 4 बजे फ्रेंड्स वो फिर से हॉस्पिटल लेके भागी। वहाँ पर जब डॉक्टर ने चेक किया फ्रेंड्स तो डॉक्टर ने बोल दिया कि इनका ब्रेन हैमेज हो गया है, ये अब नहीं बचेंगे, आप घर लेके जाइए। फालतू का आप पैसा लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा पैसा भी लगेगा और इनके बचने के चांस भी नहीं है। तो डॉक्टर ने घर भेज दिया। तो फ्रेंड्स घर आते आते शाम के 6 बज गए और बड़ी वाली से जो छोटी वाली बेटी थी वो बाहर खड़ी थी और उसने जब एम्बुलेंस को अपने घर पे आते देखा तो वो चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। उसको लगा कि मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं। लेकिन उसके पापा की सांसें जो हैं फ्रेंड्स चल रही थी, बस वो होश में नहीं थे। कुछ भी मतलब उनके शरीर से कुछ भी नहीं हो रहा था, होश में वो नहीं थे। उसके बाद फ्रेंड्स उनको ले आके सुलाया गया घर पे। और फ्रेंड्स सभी लोग बहुत ज़्यादा रो रहे थे, उम्मीद ख़त्म हो चुकी थी। और फ्रेंड्स 10 बजते बजते 10 बजे रात को ही उनकी डेथ हो गई। तो फ्रेंड्स बहुत ही बड़ा दुखों का पहाड़ टूटा था उन बेटियों पे। और गांव वाले सभी लोग बहुत दुख में पड़ गए थे कि भगवान ने ये क्या कर दिया, इनके ऊपर इतना बड़ा दुखों का पहाड़ डाल दिया। तो फ्रेंड्स गांव वालों ने मिल के थोड़ा थोड़ा चंदा लगा के और जिसके बस का जो था उन्होंने वो किया। किसी ने लकड़ी दिया, किसी ने पैसे दिए, किसी ने कुछ, ऐसे करके उनके बाप का जो काम है वो होगा। काम बीतने के बाद फ्रेंड्स लोगों ने यही डिस्कस किया कि जब शादी इनके पापा ने तय कर दी है तो शादी भी कर देनी चाहिए थी। लेकिन लड़के के उधर कुछ और ही चल रहा था। लोग बोल रहे थे कि शादी काट दो, दहेज नहीं मिलेगा, बाप मर गया है, दहेज कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन शायद उसी में फ्रेंड्स किसी समझदार ने समझाया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए वो लोग शादी करने आए। शादी करने आए फ्रेंड्स, शादी हो गई, लड़की वहाँ पर गई फ्रेंड्स। उनके परिवार वाले भी कुछ खास नहीं है, लड़का भी उतना होशियार नहीं है कि लड़की के परिवार वालों की जिम्मेदारियाँ वो संभाल ले। तो फ्रेंड्स लड़की बहुत ही ज़्यादा टेंशन में है और खाने पीने की बहुत ही ज़्यादा
दिक्कत हो रही है। किसी ने बोला कि जाओ कंपनी में भेली बांधने के लिए, तो छोटी वाली बेटी को भेजा गया भेली बांधने के लिए। तो फ्रेंड्स वहाँ पर जो हाड़ा होते हैं वो भी खोज दिया था, उसका फूल गया था, पूरा गला यहाँ पर लग गया था। और फ्रेंड्स सुबह 8 बजे से लगना होता है, शाम को 5 बजे तक करना होता है और 125 रुपये मिलते हैं। 125 रुपये में इतना दिक्कतों के बाद इतना कम पैसा मिले तो उतने में क्या ही होने वाला है। और जो दो छोटी छोटी बेटियां थीं, एक 10 में पढ़ती हैं और एक शायद 8 में पढ़ती हैं। तो जो छोटी वाली से जो बड़ी वाली थी जो 10 में पढ़ती थी, उसने कहा दीदी अब मैं पढ़ाई छोड़ दूँगी, अब हमारे पढ़ाई का पैसा कौन भरेगा, कहाँ से आएगा हमारे पढ़ाई के लिए पैसा। तो वो सोची कि मैं यही 10 फाइनल करके मैं छोड़ दूँगी, मैं पढ़ाई नहीं करूँगी। तो फ्रेंड्स इतना सपोर्ट करिए कि ये पढ़ाई अच्छे से कर पाएँ और इनको कोई इन बेटियों की दिक्कत ना हो। और फ्रेंड्स जो बड़ी सबसे बड़ी वाली से जो छोटी वाली बेटी है, एक दिन किसी ने खेत सोने के लिए बुलाया, तो उसने बोला कि दीदी मैं भेली बांधने नहीं जाऊंगी, मेरे से छोटी वाली को भेज दो और मैं खेत सो लूँगी तो कुछ पैसे और भी घर में आ जाएंगे। जब वो खेत सोने गई फ्रेंड्स, तो सबसे पहले तो वहाँ पर बैठ के रोने लगी। वो बोलने लगी कि मैंने पापा के राज में ऐसा कुछ भी नहीं किया था। जब मैं थोड़ा सा बाहर चली जाती थी घूमने के लिए तो पापा फ़ोन करके पूछा करते थे कि लोग कहाँ गई हैं, कहीं घूमने नहीं जाने देते थे, अब हमको कौन ही पूछने वाला है। तो फ्रेंड्स जब तक इनके पापा थे नमक रोटी ही खिलाते थे, लेकिन कभी किसी का काम करने के लिए नहीं भेजते थे। चारों बेटियां इनकी राजकुमारी की तरह ही पालते थे, भले ही नमक रोटी खिलाते थे लेकिन कभी किसी का काम करने नहीं भेजे थे। तो इसको बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ, बहुत देर तक रोई फ्रेंड्स। और इससे जो छोटी वाली बेटी वो भेली बांधने गई थी। तो फ्रेंड्स इतना दुखों का पहाड़ गिरा है इन लोगों पे कि क्या ही बताएं। और माँ पागल है, जब माँ ही सही रहती तो भी इतना बेटियों को दिक्कत नहीं होता फ्रेंड्स। तो मैं बस यही कहूँगी फ्रेंड्स कि प्लीज़ इनका सपोर्ट करिए, आपके सपोर्ट की इनको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। फालतू की वीडियो आप देखते हैं, सपोर्ट करते हैं सभी का, लेकिन इन बेटियों का प्लीज़ आप लोग सपोर्ट ज़रूर करिएगा। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि आप 1000 भेज दीजिए या फिर 2000 भेज दीजिए, 500 का मदद करिए, पैसे का मैं मदद नहीं करूँगी। मैं बस यही कहूँगी फ्रेंड्स आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मैं देखूँगी इस वीडियो से इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर आए हैं तो मैं फटाफट से उसका चैनल क्रिएट करवाऊँगी यूट्यूब पे और उसका लिंक मैं अपने चैनल पे डालूँगी फ्रेंड्स। तब आप लोग उसके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। उसका ब्लॉगिंग का चैनल रहेगा फ्रेंड्स, और आप बिल्कुल भी उसके चैनल पे बोर नहीं होंगे। वो बहुत ज़्यादा जुकराई करती हैं, तो आपको उनका ब्लॉगिंग देखने में भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ फ्रेंड्स सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ये मत सोचिए कि ये वायरल होगा तभी, इसको वायरल नहीं कराना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि शेयर करने की वजह से इनको सपोर्ट मिल सके और वीडियो जल्दी से जल्दी वायरल हो सके। तो फ्रेंड्स यही बात था, तो उनका सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं उनका चैनल क्रिएट करवाऊँगी नया और फिर मैं उनका वीडियो स्टार्ट करवाऊँगी। शुरू में शायद थोड़ा उनको दिक्कत हो, लेकिन बनाते बनाते उनको सब आ जाएगा फ्रेंड्स। तो प्लीज़ इन 4 बेटियों की आप लोग सपोर्ट करिए। एक एक दाने को मोहताज हैं, एक एक पैसे को मोहताज हैं। क्या क्या इनको करना पड़ रहा है, कैसा कैसा दिन देखना पड़ रहा है, वो मैं ही जानती हूँ, क्योंकि मेरी आंखों के सामने ये सारी चीज़ें बीत रही है। तो फिर प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग सपोर्ट करिए प्लीज़। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।